माइक करके बाहर चले गए हैं जनाब। वो आपके इंतजार में हैं। बाहर सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ तैयार खड़े होते हैं और अच्छे से कहते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक हमने किले का जायजा लिया है अमीर। हमें मालूम हुआ कि यहाँ से सुलेबी खुफिया तौर पर किले से बाहर निकलते हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, जैसा कि हमने सोचा था, यहाँ गजा की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता है। वो खुफिया तौर पर हमले की मंसूबबंदी के लिए रवाना हो रहे हैं। अब हम जाकर उनके मंसूबे को खाक में मिला देंगे। इसके साथियों के सिपाही करीब खड़े सुलेबी सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कई सुलेबी हलाक हो जाते हैं, जबकि सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ बाकी पर तलवारों से टूट पड़ते हैं। सुलेबी सिपाही मुसलसल करते हुए चले जाते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम कुफार मारे जाते हैं। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, चलो आओ हम गजा जाने के लिए खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ वो खुफिया रास्ता खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। खुफिया रास्ते से बर्नार्ड भी अपने साथियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, वो हमारे दिफा को तोड़कर गजा में दाखिल नहीं हो सकते, तो यहाँ अपना वक्त जाया करेंगे, तब तक हम शाम पर कब्जा कर लेंगे। इधर सलाउद्दीन यूबी भी खुफिया सुरंग में आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, बर्नार्ड कुछ ऐसी मंसूबबंदी कर सकता है जिसे हम नहीं जानते। सुल्तान हमारे इशारे के मुंतजर हैं, होशियार रहना। अगले मंजर में बर्नार्ड सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ मौजूद होता है। इसलिए में एक सुलेबी सिपाही उसके पास आकर कहता है, सलाउद्दीन ने दराव बुर कर लिया है जनाब। तो बर्नार्ड कहता है, हम उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसे वो नहीं जानता था, अब वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। तो उसका साथी कहता है, गजा के तरफ में हर तरफ मौत के जाल सलाउद्दीन के मुंतजर हैं। बर्नार्ड कहता है, सलाउद्दीन अंदर ही मर जाएगा, नूरुद्दीन हिल भी नहीं सकेगा और हम शाम पर कब्जा कर लेंगे। अब हमारा हमला शुरू होता है, हरकत करो, चलो शाबाश। ये कहते साथ ही बर्नार्ड सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर खुफिया रास्ते से होते हुए सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ गजा में जा पहुंचते हैं। गजा में हैरानकुन तौर पर बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। ये देखकर उर्फा कहता है, अतराफ में कोई नहीं है, जबकि शहर के सामने फौज मौजूद है। अजीज कहते हैं, यहाँ बहुत वीरानी है, ये खैर की लामत नहीं है। सारा मंजर देखकर सलाउद्दीन भी एकदम से कहते हैं, ये एक जाल है। बस उनके ये कहते साथ ही सुलेबी सिपाही हर तरफ से नमदार होते हैं और तीर लगते साथ ही एक गाजी शहीद हो जाता है। सुलेबी सिपाही उन्हें आगे पीछे से हर तरफ से घेर लेते हैं और बर्नार्ड का कमांडर वहां पे आकर कहता है, खूनी बर्नार्ड के जाल में खुशामदीद सलाउद्दीन, गजा तुम्हारी कब्र बनेगा, खूनी बर्नार्ड शाम को तुमसे छीन लेगा। ये सुनकर उन सबकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। सुल्तान के हुक्म पर अस्फहानी में के पास जा पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, सुल्तान और उद्दीन फौज के साथ गजा के मुहिम पर हैं। शाम में सिपाहियों की तादाद कम है, उन्होंने आपको एहतियात के तौर पर शाम के दिफा के लिए सिपाहियों को भेजने का हुक्म दिया है। मगर मेदोद कहता है, तुम जैसे गद्दारों की वजह से उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया, मेरी बेइज्जती की। अब क्या वो मेरे सिपाहियों के मोहताज हैं? मैं तुम्हें एक भी सिपाही नहीं दूंगा, दफा हो जाओ। तो अस्फहानी कहते हैं, दमिश्क हमारा तख्त शहर है, उसे कुछ हुआ तो पूरी रियासत हिल के रह जाएगी। मगर मेदोद कहता है, मैं अपने शहर अस्कलान का दिफा करूंगा, तुम लोगों में तख्त का दिफा करने की भी ताकत नहीं है, फिर भी तुम लोग फतवाहत के लिए निकल पड़े। ये सुनकर अस्फहानी कहते हैं, रियासत आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी। ये सुनते साथ ही मेदोद आगे बढ़ता है और कहता है, तुम होते कौन हो मुझे रियासत का दर्ज देने वाले? तुम गद्दार हो जिसने अपनी रियासत से गद्दारी की। अस्फहानी भी कहते हैं, असल में सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने वाले तुम्हारी तरह होते हैं और गद्दार भी तुम हो। ये सुनते साथ ही मेदोद अस्फहानी को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है, मैं तुम्हारी जुबान काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा, मैं आपसे किसी का हुक्म नहीं लूंगा, मैं खुद हुक्म दूंगा, मैं खुद कारकर्दगी दिखाऊंगा, मैं खुद सजा दूंगा, सब कुछ मैं खुद करूंगा, जाकर ये बात अपने सुल्तान को बता दो। ये सुनते साथ ही अस्फहानी शदीद गुस्से में पलट जाते हैं। गजा में सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और कमांडर सिपाहियों से कहता है, किसी को जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और गजा में लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाउद्दीन यूबी भी अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और बहुत से सुलेबियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। मगर जाने अनजाने में वो एक खतरनाक तरीन जाल में फंस चुके होते हैं। बाहर सुल्तान की बेचैनी बढ़ती चली जाती है और सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ने अभी तक कोई इशारा नहीं भेजा, अल्लाह करे कुछ गलत ना हो। विक्टोरिया और बर्नार्ड बुलंदी पर खड़े होकर शाम शहर की जानिब देख रहे होते हैं। विक्टोरिया बर्नार्ड से पूछती है, क्या वाकई यकीन रखते हैं कि हम शाम ले सकते हैं? आखिरकार ये रियासत का दारुल हुकूमत है। तो बर्नार्ड कहता है, सुल्तान और उद्दीन की फौज गजा में है, उसके भाई मेदोद ने भी मदद के लिए फौज नहीं भेजी और सलाउद्दीन इस वक्त गजा में मौत के जाल में फंस चुका है। शाम एक कमजोर परिंदे की मानित है और इसका शिकार करना हमारा फर्ज है। हम जब जंगियों के दारुल हुकूमत में कब्जा करेंगे तो उनकी रियासत तबाह हो जाएगी। फिर सिपाहियों से कहता है, बहादुर फौजियों, हम शाम पर कब्जा करेंगे और अपने दुश्मन के दिलों को चीर डालेंगे, सबको मार डालना, हरगिज़ रहम मत करना, शाम में खूनरेज़ी शुरू कर दो। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही नेज़े और तलवारें लहराने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गजा में सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी जाल से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और सुलेबियों को काटते ही चले जाते हैं। मौका देखकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम पीछे हटेंगे, चलो। ये कहते साथ ही वो सब एक तरफ से निकलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर कमांडर सुलेबी सिपाहियों से कहता है, उन्हें पकड़ो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार दो, भागो भागो। सुलेबी सिपाही भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सलाउद्दीन यूबी के साथ ही भागते हुए उनके रास्ते में रुकावटें गिराते जाते हैं, कभी सीढ़ी, कभी घास फूस और जो भी उनके हाथ में आता है वो उसे गिराते ही चले जाते हैं। साथ साथ वो पीछे आने वालों को भी मौत के घाट उतार रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुककर रहते सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, मेरे अमीर शाम खतरे में है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं, शाम गिरेगा तो रियासत गिर जाएगी। बर्नार्ड के शाम पर हमला करने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा, हम गजा से निकलकर सुल्तान को इतला दे देंगे। ये सुनकर रहते कहते हैं, हम उस रास्ते से नहीं निकल सकते जिससे हमने दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया था, फिर हम कैसे निकलेंगे मेरे अमीर? जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में इंतजार करते हुए सुल्तान अभी तक कोई इशारा न मिलने पर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, कुछ गड़बड़ होना यकीनी है, हम सलाउद्दीन के जरिए इस्तेमाल सुरंग में दाखिल होंगे, जल्दी से फौज को मुंतकिल करो। शाम में जंगी सिपाहियों के लिबास में मलबूस एक दस्ता खड़ा होता है। अस्फहानी उनके पास आकर पूछते हैं, तुम कहां से आए हो? तो जवाब आता है, हम यहाँ दमिश्क की हिफाजत के लिए एक मुआविन दस्ते के तौर पर आए हैं। अस्फहानी पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? तो दरमियान से सिपाही दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और चौके में मलबूस बर्नार्ड अपने साथी के साथ आगे बढ़ता है। अस्फहानी के सामने पहुंचते साथ वो अपना चेहरा अयां कर देता है। उसे देखते साथ ही अस्फहानी कहते हैं, ये जंगी सिपाही नहीं है। तो बर्नार्ड कहता है, होनी बर्नार्ड। अस्फहानी कहते हैं, ये एक जाल है, हमला। इसके साथ ही वो दिफा करने के लिए हमला कर देते हैं, मगर बर्नार्ड और उसके सिपाही ज्यादा तादाद होने की वजह से हावी दिखाई देते हैं और जंगी मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। अस्फहानी को किसी और का साथ नहीं मिल रहा होता और वो अकेले ही भरपूर मुजामत कर रहे होते हैं। बर्नार्ड भी अपने खूब जोर दिखाता है और जंगी फौज की लाश पे लाश गिराता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आखिरकार उसका सामना अस्फहानी से होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मगर आखिरकार बर्नार्ड अस्फहानी को शदीद जख्मी कर देता है और उन्हें लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर कहता है, हम शहर में दाखिल हो चुके हैं, अब महल लेने का वक्त है, पूरे शहर में खून खराबा कर दो। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। गजा में सुलेबी सिपाहियों की दौड़े लगी होती हैं। सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी एकदम से एक दस्ते पर टूट पड़ते हैं और वहां पे आने वाले तमाम को मौत के घाट उतार देते हैं। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हमें सुल्तान को जल्द से जल्द मुतला करने की जरूरत है, हम इन्हें धोखा देंगे और शहर के दरवाजे से निकलेंगे, चलो जल्दी से इनका लिबास पहन लेते हैं। दूसरी तरफ से कमांडर अपने साथी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर सलाउद्दीन जिंदा निकल गया तो कमांडर बर्नार्ड हम सबको मार डालेगा, हम उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ेंगे। इसलिए मैं एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, जनाब हमारे चंद फौजी गली में मारे गए हैं, उनके कपड़े ले लिए गए हैं। ये सुनकर कमांडर कहता है, सलाउद्दीन हमारे फौजियों के बेस में है, तमाम फौजियों को देखो,
ये कहते साथ वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। शाम में खवातीन हर चीज से बेखबर शादी की तकरीबात के बारे में बातचीत कर रही होती है और हर कोई अस्मा खातून को मुबारकबाद दे रहा होता है। फिर अस्मा खातून सुरैया से कहती है चले अपने कबीले वापस चलते हैं। ठीक है सुरैया। सुरैया भी हामी भरती है मगर इसलिए एक तीर आकर अस्मा के कंधे के पास पेवस्त हो जाता है। देखते साथ ही सब एकदम से तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बर्नार्ड सिपाहियों के साथ उनके सामने आ पहुंचता है। उसे देखते साथ ही अस्मा खातून कहती है ये बर्नार्ड है, इन्हें गुजरने ना देना, मैं महल की हिफाजत के लिए जाऊंगी। ये कहते साथ वो जब पलटती है तो पीछे से विक्टोरिया आ जाती है और कहती है तुम किसी को नहीं बचा सकती अस्मत, खुद को भी नहीं। बर्नार्ड के हुक्म पर सुलेबी सिपाही उन पर चढ़ दौड़ते हैं। विक्टोरिया भी बेदर्दी से जंगी सिपाहियों को शहीद कर रही होती है। अस्मा खातून बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सीधी जाकर बर्नार्ड पर हमला कर देती है मगर बर्नार्ड 1 से 2 बार उनके हमलों से बचता है और फिर तलवार उनके पेट से आर पार कर देता है। उसके तलवार वापस निकालते साथ ही अस्मा खातून जमीन पर गिरकर शहीद हो जाती है। बर्नार्ड कहता है अब महल लेने का वक्त है। देखते देखते राबिया और सुरैया भी सुलेबी सिपाहियों के हत्थे चढ़ जाती हैं मगर अलबोते और अस्मत खातून डट कर मुकाबला कर रही होती हैं। लड़ते लड़ते अस्मत खातून जब अलबोते को देखती हैं तो पीछे से एक सुलेबी सिपाही अलबोते पर खतरनाक वार कर रहा होता है जिससे अलबोते शदीद जख्मी होकर घुटनों के बल गिर जाती है। ये देखकर अस्मत खातून चिल्लाते हुए जब उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश करती है तो विक्टोरिया और कमांडर की तलवारें उनके गले पर होती हैं। विक्टोरिया कहती है शादी का दिन ही तुम्हारी मौत का दिन बनेगा अस्मत। गजा में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सुलेबी लिबास में आगे बढ़ रहे होते हैं। जो भी सुलेबी सिपाही उन्हें दिखता है उसे तीर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक मुकाम पर वो सब एकदम से सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। सीढ़ी से चढ़ते साथ ही वहां खड़े सुलेबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। फिर वो सब नीचे से आगे बढ़ने वाले कमांडर को देखते हैं जो अपने सिपाहियों की टोपियां तुड़वा कर देख रहा होता है। उनके आगे बढ़ जाने के बाद ऐसे सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं आपका मंसूबा काम कर गया अमीर। वो आपस में इंतजार का शिकार है तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम बैरूनी दरवाजे पर जाएंगे और शहर से निकलेंगे। इसके साथ ही वो सब मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं और बुलंदी पर से कूदना शुरू हो जाते हैं। शाम में बर्नार्ड महल के बाहर पहुंचता है और तलवार से उसकी जानिब इशारा करते हुए कहता है ये महल है जंगियों का दिल, जब महल गिरेगा तो शाम गिरेगा। इसके साथ ही उसके सिपाही वहां खड़े जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और जल्दी उनका काम तमाम करने के बाद बर्नार्ड महल में दाखिल हो जाता है। जो भी सिपाही उनके सामने आता है उसे काट के रख दिया जाता है। सुल्ताना सिर्फ 6 जंगी सिपाहियों के साथ दीवान के सामने खड़ी होती है और बर्नार्ड को देखकर गुस्से से कहती है हम मर जाएंगे मगर अपना महल नहीं देंगे। इसके साथ ही बर्नार्ड के सिपाही उन 6 जंगी सिपाहियों का भी काम तमाम कर देते हैं। सुल्ताना कुछ को जन्म हासिल करती है मगर खुद भी तलवारों के नीचे आ जाती है। बर्नार्ड उनसे कहता है क्या एक अजीम रियासत के महल की हिफाजत करना औरत का फर्ज है? मेरे दुश्मन मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हैं। जवाबन सुल्ताना कहती है हमारी औरतें तुमसे ज्यादा बहादुर हैं, तुम देखोगे जब मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना हमला करती है मगर बर्नार्ड लात मारकर उनकी तलवार गिरा देता है और अगले पल उसकी तलवार सुल्ताना के पेट से आर पार हो जाती है। सुल्ताना गिर जाती है और बर्नार्ड दीवान के सामने जा खड़ा होता है। फिर कहता है जबकि हमने महल ले लिया है, शाम अब हमारा है। सुल्ताना जमीन पर बिल्कुल ढाल पड़ी होती है। उधर सुल्ताना अपने साथियों और सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते के पास पहुंचते हैं और शेर को खुफिया रास्ता देखते हुए कहते हैं सलाउद्दीन और उसके आदमी यहाँ से गए हैं, हम भी यहीं से जाएंगे। इसलिए एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचता है और कहता है मेरे सुल्तान खूनी बर्नार्ड ने शाम पर हमला किया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गजा में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी दरवाजे के सामने जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर दरवाजे पर खड़े सुलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं और वहां खड़ी घोड़ा गाड़ियों में से बारूद वाले ड्रम गिराकर एक तरफ भाग जाते हैं। कमांडर बुलंदी पर से सारा मंजर देख रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब जाते हुए बर्नार्ड ने उससे कहा था सलाउद्दीन अंदर आएगा तो दरवाजे के करीब हमारा सबसे बड़ा जाल बिछा देना। इस ख्याल के बाद कमांडर आग वाले तीर खींच लेते हैं। ड्रमों को देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये बारूद है बारूद, भागो भागो। उनके चंद कदम भागते साथ ही वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी कई गज दूर जा गिरते हैं। धमाके की गूंज जंगल में खड़े सुल्तान तक भी जा पहुंचती है और इस कदर शदीद धमाके पर वो सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। सुल्तान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है मेरा बेटा। उधर हम देखते हैं कि गजा में सलाउद्दीन अय्यूबी के सब साथी बिल्कुल बेहोश पड़े होते हैं और धमाके की वजह से उनके सरों पर से टोपियां भी उड़ी होती हैं। उनके करीब आग ही आग होती है और इसके साथ ही एक जबरदस्त बॉलम इख्तिताम पजीर होता है।